Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. जब हम बात करते हैं बड़े बिजनेसमैन और विवादास्पद शख्सियतों की तो विजय माल्या का नाम जरूर आता है। एक तरफ वह भारत के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में से एक थे और दूसरी तरफ उन पर लगने वाले कई आरोपों ने उनकी छवि को पूरी तरह बदल दिया। आज हम चर्चा करेंगे विजय माल्या पॉडकास्ट के बारे में कि क्या यह सही था या गलत, क्यों लोग इसे पसंद कर रहे हैं और क्यों इसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले एक सोचना जरूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की लाइन कितनी पतली होती है। विजय माल्या का जो पॉडकास्ट आया है उसमें उन्होंने अपने अनुभव, अपनी कहानी और भारत के सिस्टम पर अपनी राय रखी है। ये एक तरह से अपनी सफाई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सफाई सच और न्याय के आधार पर है या सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश। अब बात करते हैं उनके खिलाफ आरोपों की। विजय माल्या पर भारत में लाखों करोड़ रुपए का बैंक धोखाधड़ी और कर्ज नहीं चुकाने के मामले में मुकदमा चल रहा है। उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने करोड़ों रुपए का कर्ज लिया, लेकिन असफलता के कारण वह दिवालिया हो गई। भारत सरकार ने उन्हें आरोपी घोषित कर एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया शुरू की। ऐसे में उनका पॉडकास्ट एक तरह से जनता के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश लगती है, लेकिन दूसरी तरफ जनता और मीडिया में सवाल उठता है, क्या यह पॉडकास्ट विजय माल्या को दोषमुक्त करने की चाल तो नहीं। कई लोगों का मानना है कि यह एक PR स्टंट है ताकि वह खुद को जनता के बीच फिर से अच्छी छवि बना सकें। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पॉडकास्ट में उन्होंने कई मुद्दों पर ऐसी बातें कही जो विवादित हैं, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम की नाकामी, राजनीतिक संरक्षण का आरोप और भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य यह है कि विजय माल्या का पॉडकास्ट वैश्विक मंचों पर भी चर्चा में आया है, खासकर उन लोगों के बीच जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल फ्रॉड में दिलचस्पी रखते हैं। इसने इंडिया की इमेज को भी प्रभावित किया है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है। अब सवाल उठता है कि क्या विजय माल्या का पॉडकास्ट समाज के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक। मेरी राय में यह पॉडकास्ट एक जरूरी कॉन्वर्सेशन को जन्म देता है। भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की खामियों पर चर्चा होती है, भ्रष्टाचार और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, लेकिन हाँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई का होना भी जरूरी है। केवल खुद को बचाने के लिए कहानियां बनाना सही नहीं। इसके अलावा विजय माल्या जैसे शख्सियतों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, लेकिन जनता को भी समझदारी से सुनना चाहिए और ब्लाइंड सपोर्ट नहीं देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस की प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें रिपोर्ट्स, कोर्ट केसेस और एक्सपर्ट ओपिनियंस पर ध्यान देना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू जैसी रिप्यूटेड वेबसाइट्स पर इस पर काफ़ी अच्छी एनालिसिस मिली है, जिन्हें देखना फायदेमंद रहेगा। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, सच्चाई चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे छुपाना या तोड़ मरोड़ना समाज के लिए खतरनाक है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या विजय माल्या का पॉडकास्ट एक जेन्युइन सफाई है या सिर्फ PR स्टंट? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। आपके कीमती समय और विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही नए विषय के साथ वापस आऊँगा। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ को ऐसे पॉडकास्ट के जरिए अपने पक्ष को रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए, या इससे न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ता है? क्यों? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ, ना तो कोई टीम है, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूँ और मेरा डेडिकेशन। हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है, तो प्लीज़ UPI स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि मोटिवेशन भी होगा। आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प मी कीप क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर यू। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Till then, work hard, stay healthy, and keep studying. I am Abhay, signing off. Jai Shri Krishna.